क्या करे मोहन बता, क्या करे मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। गोपिकाएं जब प्रभु को प्रेम भाव से पुकारती थी, याद करती थी, और प्रभु जब दूर हो जाते थे, गोपिकाएं कृष्ण के विरह में रो रो कर परेशान हो जाती थी और इसी तरह पुकारते थे, तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चलने दे।
करे मोहन बताओ, क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन बताओ, क्या करे मोहन बताओ, क्या करे मोहन। बुरी माँ के बिहारी लाल की जय। अच्छा, लड्डू गोपाल कितने लोगों ने रखे हैं? किन किन के घर में ठाकुर जी हैं? क्या बात है, बहुत सुंदर भाव होना चाहिए ठाकुर जी की सेवा का। कैसे करें ठाकुर जी की सेवा, किस भाव से करना चाहिए? मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नव लाड़ लड़ाऊं। जिसका बेटा नहीं होता वो ठाकुर जी को बेटा मानता है, जिसके मित्र नहीं होते वो मित्र मानता है, जिसके पिता नहीं होते वो पिता मानता है। सब कुछ रिश्ता ठाकुर जी से निभाओ, जिसका कोई नहीं है उसका ठाकुर जी है, और यही भाव से ठाकुर जी की सेवा करें। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, ठिका कर नैनन में, बिठा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। राधे गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इठलाती बहलाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इठलाती बहलाती पतली कमर का। पीला पटका बन जाऊं, तुम्हें नित नव लाड़ लड़ाऊं। पीला पटका बन जाऊं, तुम्हें नित नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। ओ घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल झूमा करो चरण तुम्हारे। घुंघरू
ऊंचे भाव है भक्त के। भक्त कहता है प्रभु अपने पैरों के पायल का घुंघरू बना लीजिए, तुम्हारे पैरों को चूमते रहूं तुम्हारे साथ साथ, जब तुम फिरको तो मैं भी नाचते रहूं। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल झूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल झूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। और भक्त कहता है राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। जब भक्त इतनी ऊंचे भाव से सेवा करता है ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन तो दे नहीं सकते क्योंकि कलियुग है। किसी किसी भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं जो इस भाव से सेवा करता है, परंतु हमारे जैसे लोगों को तो ठाकुर जी सपने में ही दर्शन देते हैं। और ठाकुर जी जब भक्त की पुकार सुनते हैं तो उन्हें जरूर स्वप्न में दर्शन देखते हैं। और आपके भी ऐसे भाव हो तो ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित्य नव लाड़ लड़ाऊं। बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मेरे कान्हा बिठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। बांके बिहारी लाल की युगल सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, श्री राजधरण भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कुछ ही क्षण पश्चात पूज्य महाराज जी मंचासीन हो रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है अति शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें।
प्यारा सा गुरुदेव का भजन, गुरुदेव आने वाले हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी भक्त अपने अपने गुरु महाराज को याद करें, उनकी याद मन में, और भी व्यास जी के स्वागत के लिए इस भजन को गाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मूर्ख को गुणवान बना दो, निर्बल को बलवान प्रभु, निर्बल को बलवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान बना दो, निर्बल को बलवान प्रभु, निर्बल को बलवान प्रभु। देव कमल और हम भक्तों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान। हे महाज्ञानी हे महादानी हो, हे महाज्ञानी हे महादानी। रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में,
हमारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, वृंदावन में जो सप्तनिधि ठाकुर जी थे उनकी याद करते हैं। उन्हीं में से अब क्या है, सप्त ठाकुर वृंदावन में प्रकट हुए, पर वृंदावन में अब एक ही ठाकुर रह गए हैं। ऐसे भक्ति किए भक्तों ने कि उन्हें अपने भक्तों के साथ ही जाना पड़ा, और वृंदावन में और एक ही ठाकुर जी बचे हैं जो बांके बिहारी हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। और आइए वृंदावन धाम का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। खड़े होकर स्वागत करें सभी भक्त गुरुदेव महाराज का। जयकारा गुरुदेव का, 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 जयकारा गुरुदेव का। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, 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 जयकारा गुरुदेव का। गुरुवर प्यारा नाम बोलो रे, 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 गुरुवर प्यारा नाम बोलो रे। आठो आठो याम बोलो रे, गुरुवर प्यारा नाम बोलो रे, आठो आठो याम बोलो रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। जय हो शांतिरंतरं क्षणं शांतिः पृथ्वी शांतिरपः शांतिरोगः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिरम् अशांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। आज के यजमान जो है हस्ते गंधाक्षत पुष्पंचाय पुराण पुरुषोत्तम देवतानां पूजन। हरि ओम। ओम श्रीमद्भागवतं महापुराणे तिलकं यद् वैष्णवानां धर्मं यस्मिन् पारमहंसमेव मूलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्क्षणमन्त्रपठन् विचारणकरो भक्ता विमुक्तेन्द्रः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। यह समर्पित करें। ध्येयं सदा परिभवामभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहा प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हस्ते स्वस्तरणे कराकविलगत्कल्पत्रशोणाप्लुतं वस्तो प्रस्फुटवेदगारणैर्वाणनिर्वाकुल
गोपी शास्त्रावृता हस्तन्नस्तनदापवर्गमग्लोधारं किशोराकृति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहता तद्वाद्भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विलेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमगलं सुतसारमेकामध्यात्मदीपमतिं त्वाहं कमोऽध संसारिणां पुरण्याः पुराणमह्या तं व्याससूतमनयामि गुरुं मुनीना हे पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्रीनाथदेवाय नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि पुराणपुरुषोत्तम भगवान की जय व्यास महाराज की जय जय श्री राम आरती आरती प्रज्वलित करें खड़े होकर आरती कर लीजिए आरती एक हरे ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाधवे सम्पूज्य आराध्य खड़े हो जाए सभी भक्त पुराण भगवान की आरती कर दीजिए कथा प्रारंभ हो ओम ज्वालामालिन्यै नमः लघुं लभे प्रजननन्ये तुलसवीरगुं सर्वगुं सस्ताये आत्मदनि प्रजाति पददनि लोकसन्न वह सने गृहे प्रजां बहुलां वह करोतु नं पयोनिको अस्मान् सुधक्का कार्तिक में खड़े हो जाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल लीला रति रस रस निभान आरती अति पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी जन्म मृत्यु भव भय हारिणी सेवक सतत सुख कारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सुमहा सधी हरि चरित गान आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान विषय विलास विमोह विलासिनी विषय विलास विमोह
के परम ज्योति परिधान ज्ञान की आरती अपनी पावन पुराण की आरती अपनी पावन पुराण की धर्म भक्ति आरती अपनी पावन पुराण की विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला च कुलतालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आराधितं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्द्र पात्रमध्येन सन्तो इन्द्राणिदं नारायणोपरि अङ्गलगलं वर्षाणां सर्वं पापं विपोत्य शान्तिः पुष्पदेवग मंत्र पुष्पांजलि ओम जगलेदं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः चरन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ककावकुलजं पटपाटराजै पुण्यादजगतिकरवीररसायन पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री महाराज की जय जय श्री राधे श्याम सभी भक्त बैठ जाएं सभी भक्तों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें शांतिपूर्वक। आइए आप हम सभी पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में चलते हैं, जो आप हम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा का निष्पान कराएंगे। पूज्य महाराज श्री बोले व्यास जी महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसां मंगलानां च करतां वन्दे वाणी विनायक भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विनार्गस्यन्ते शुद्धा शान्तास्तमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमास
श्रिता हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा वंशी विभूषण करानवनीर्दामा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने जय 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 राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की गणपति गजानन भगवान की जय मात की पंढरीनाथ भगवान की तीर्थराज प्रयाग की विश्वनाथ भगवान की अयोध्या धाम की ब्रजभूमि धाम की यमुना महारानी की भारत माता की महाराष्ट्र भूमि की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो गंगा जमुना के तीर चलो रे मन गंगा जमुना के तीर चलो रे मन गंगा जमुना के तीर चलो रे मन गंगा जमुना के तीर चलो रे गंगा जमुना के तीर गंगा जमुना को निर्मल पानी गंगा जमुना को निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो रे जमुना के तीर चलो रे गंगा जमुना के तीर चलो रे मन गंगा जमुना
के दिए चलो रे मन गंगे यमुना के तीर। चलो रे मन। ये मन कहाँ है? ये यहाँ बैठा है। गंगा यमुना के तीर क्या करेंगे? बंसी बजावत नाचत कान्हा, बंसी बजावत नाचत कान्हा, संग लिए बलवीर। चलो रे मन गंगा यमुना के। श्रवण, श्रवणम, उसके बाद कीर्तन। श्रवण तो बहुत सिद्ध होता है, इसमें कोई संदेह है नहीं। और श्रवण के बाद जो अपने अंदर का जो अनुराग है वो वाणी से राग बन करके निकले, जैसे मीरा का निकला, नरसी का निकला, जिसे संत तुकाराम की वाणी से निकला, उनकी शिष्या एकनाथ जी की जनाबाई के स्वर से निकला। जब ये अनुराग अंदर से प्रकट होता है तो प्रत्येक कार्य कृष्ण के तरह होता है, कृष्ण में ही होता है। कबीर जी महाराज दर्शन के लिए आ रहे थे श्री एकनाथ जी महाराज। मार्ग में जनाबाई का घर पड़ा तो सोचे चलो चलाई है, शिष्या है, बड़ी सिद्ध है, बड़ी भगवान की भक्ता है, गुरु निष्ठा है उसके अंदर, उधर से भी थोड़ा उसका भी दर्शन करते चले। महात्मा जन तो महात्मा के दर्शन का कोई भगवत दर्शन मानते। तो उधर से निकले तो जनाबाई का अपने ऐसे घर था, 2 4 10 20 लोग घर आओ, तो न जाने किस बात को लेकर के वहां लड़ाई हो रही थी। ये मेरा है वो तेरा है, जोर जोर से लड़ रही थी। कबीरदास जी निकले तो देख करके हैरान थे। कबीरदास जी ने पूछा कि क्या हुआ जनाबाई, काहे को चिल्ला रही है? अरे बोले महाराज देखो हमारा ये उपला चोरी करके ले गई। उपला समझते हो? उपले हमारी चुरा करके ले गई। तो कबीर जी ने ऐसे ही कह दिया कि क्या उपले में तेरा नाम लिखा है क्या? हाँ, ये कौन सा उपला है? गाय का गोबर है, किसका कौन है उपला कौन जाने, सब तो एक ही जैसे दिखा। उन्होंने कहा कि हमारे उपले में इसके उपले में अंतर है महाराज। कैसा अंतर है? हमारे उपले भी क्या बोलते हैं? जय जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल 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 विठ्ठल। और जब उसके दो उपले को ऐसे लड़ाए जाते थे तो उसे विठ्ठल 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 किया। उसका प्रत्येक कार्य भगत का दर्शनीय होता है, आनंद होता है। नंद के यज्ञ में श्री सूत भगवान सुखदेव जी कहते हैं नंदस्तात्मजगतपन्नो जातहलादो महामना, जातहलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरनं कृतः। परीक्षित नंद को लाला नहीं, आनंद हुआ, जाता लाल। क्योंकि हम लोगों को कोई वस्तु मिलती है तो सुख मिलता है, और आनंद जिसके जीवन में मिलता है वो शाश्वत होता है। आनंद जिसके मस्ती एक बार भर गई आनंद रूपी ब्रह्म रूपी, और आनंद नाम के भगवान का सत्य चित धन सच्चिदानंद धन, धन माने पूंजीभूत। जैसे सूर्य प्रत्येक दिन हमको प्रकाश की किरण दे रहे हैं, तो उनके प्रकाश की किरण में कोई कमी
वो प्रकाश के पुंजभूत हैं। ऐसे ठाकुर जी आनंद पुंजभूत हैं, घन हैं। उनसे जितना आनंद लिया जाए तो उससे और वर्धन होता है। आनंद, परमानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, सदा आनंद। ये आनंद जब जिसके जीवन में आ जाता है ना, तो दिखता भले वो कैसे हो, वो आनंद मस्तिष्क के अंदर निरंतर। ये सूर्य के अंदर प्रकाश पुंजीभूत है, भगवान का आनंद में भूत है। तो जब आपने ठाकुर जी को अंदर ले लिया तो फिर आनंद से भर गए। फिर वो घटने वाला वस्तु ही नहीं कि घटेगा। बाबा के घर में तो आह्लाद भयो है। बाबा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और सुंदर मंगल पाठ कराया। सस्ते नमो महाराज जी, मारो लाला के कर्ण कुहर में सबसे पहले वेद मंत्र जावे, ताकि सब जगत के लिए कल्याणकारी हो। ये प्रकृति का आह्लाद हो। पहले कान में वेद मंत्र जाने चाहिए। इसे तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऐसे मंगल सुंदर पाठ किए थे ब्राह्मण। अपने यहाँ भी प्रथा है, कोई बालक घर में आया है तो घंटी और शंख बजाने के लिए। घर में कोई जातक जन्मे तो सबसे पहले बड़े जोर की शंख ध्वनि हो, नहीं तो घंटी हो, और तुरंत हरिनाम संकीर्तन हो। क्योंकि जब तक नाल को काट नहीं जाते ना, आजकल बच्चे घर में हो ही नहीं, मुसीबत की बात है। अस्पताल में नाचेंगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया क्या, बच्चे पैदा होते हैं। नाल जब तक न कट जाए उसके लगा हुआ नाभि में, तब तक अशुद्धि यानी कि जनना शौच नहीं लगती। इसलिए बाबा ने नाल कटने से पहले ब्राह्मणों को बुलाया, अपने पूर्वजों का पूजन कराया। हाँ, क्या लिखा? अपने काम कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आप सबकी कृपा से देखो देखो आपके वंश परंपरा की वंशधर बढ़ गई। और ब्राह्मणों को समय उन्होंने बहुत सारा जो उनके पास धन द्रव्य था उन्होंने दिया। इसमें लिखा है तिरादीन रत्न सौता रत्नौघ साता कुंभा बरावृतम। अन्न के पहाड़ बन है। अन्न के पहाड़ अपने उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। अन्न का पहाड़ किसको बोलेंगे? बोले एक तरफ देने वाला दूसरी तरफ लेने वाला खड़े हो जाए, दोनों के बीच में अन्न डाला जाए। हाँ, अन्न डाला जाए, जब दोनों एक दूसरे को दिखाई देने बंद हो जाए, यजमान और ये पुरोहित, तब वो पहाड़ बोला जाएगा। फिर वो उन्होंने प्रणाम करके उसको सिक्का या नोट जो भी रखना है उसको पर रख करके ब्राह्मण को देकर अन्न पहाड़ कदम। ऐसे उत्तर भारत में बहुत होता रहता था, अभी भी होता है बीच बीच में कोई कोई सुन। महाराष्ट्र में तो आने के बाद देखने को मिला कि अन्न का पहाड़ कौन का, भगवान की प्रतिष्ठा में जो चावल चढ़ता है उसका भी भंडारा बना के खा जाते। बोलते ब्राह्मण को क्या जरूरत है की। अज्ञानता का प्रतीक है और कुछ नहीं, उससे भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं। पर ज्ञान होने की वजह से ऐसा हम कर जाते हैं। बाबा ने बहुत सारा जाना मस्ती, क्योंकि जब परमात्मा आ जाता है ना हृदय में, फिर उसके बाद जीवन निसंकोच हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। तो मस्ती में रहता है, जो है तो सब भगवान का है, लो खाओ। और जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को छोड़ के जा कहाँ सकती है, लक्ष्मी भी तो ही रहे। कहाँ कौन से भंडारे से लूट रहा है, कहीं से न कहीं से आ रहा है। भागवत जी कहती हैं चारों तरफ के बाबा के दरवाजे खुले हुए हैं। चारों तरफ दरवाजे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कोई पहुंचा तो बाबा, अरे बाबा हमारे, हाँ ले जाओ ले जाओ। तो उसने चांदी के बर्तन उठाए, पूरा का पूरा भोजन भर लेकर के, अब तो जीवन की गरीबी ही दूर हो जाएगी, इतना भोजन लेकर के तो। लेकिन वहां से लौट करके जैसे पश्चिम दरवाजे पर, जैसे दक्षिण दरवाजे पर गए तो वहां स्वर्णदान हो रहा है, तो चांदी के बर्तन पटक दिए, सोने के बर्तन उठाने प्रारंभ किए। चांदी के आगे पहुंचा तो वहाँ हीरा जवाहरात उठ रहे हैं, तो हीरा जवाहरात के बर्तन, वहाँ सोना चांदी पटका, हीरा जवाहर उठाया। और जैसे उत्तर में पहुंचा और नील सरोवर नील नील निर्धर श्याम भगवान का दर्शन हो गया,
तो हीरा मोती को ये पटक करके और श्री राधा श्री कृष्ण गुण गाता चला, श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर धन समेटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये मंत्र मैं कोई बना करके तो मुझे आता है, सोचते नहीं कि हम कभी ऐसा कुछ बोल जाए जिससे आपके मन में संदेह पैदा हो। भागवत जी कहते इतना बाबा ने गोपाः परस्परम मृष्टादरिक्षेभृताम्बुभिः असिंचतो विरुद्धमीतैश्च तिक्षुपुः, इतना दान किया कि साक्षात लक्ष्मी जैसे आकाश पर बादल चमक रहे हों ऐसी पूरी धरती पर हरे निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भू नृप, इतने सोने चांदी के बर्तन चमक रहे जमीन पर, जैसे आकाश में तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं। ये भागवत जी में दर्शन। गोपियां एक दूसरे को बता रही है, सखी कुछ सुन रही है, क्या हुआ? अरे देख तो सर, धनी कुछ सुनाई दे रही, मंदा मंदा कर जरा। आज नंद गारे बधैया बाजे, आज नंद गारे बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे, शहनैया बाजे, आज नंद धारे बधैया 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 बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, आज नंद गारे बधैया बाजे, आज नंद गारे बधैया बाजे, आज नंद गारे। भैया ने कहा अच्छा तो हमारा बाबा लुटावे अन्न धन सनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सनवा, बाबा लुटावे सखी अन्न धन सनवा, बाबा लुटावे सखी अन्न धन सनवा, भैया लुटावे भैया
जग द्वारे। हल्दी की चमची है, हल्दी की चमची है, हल्दी की चमची है, हल्दी की चमची है। बाबा के अकबिया बाजे, बाबा के भैया भैया बाजे, भगवत राय भैया भजन गाए भैया बाजे, भैया भगत भैया भगत भैया बाजे भैया बाजे, भैया भगत भैया भगत भैया बाजे से नैया बाजे। आज लगे द्वारे भैया बाजे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गानन को लड्डू मेरा भोजन को लापसी, गानन को लड्डू मेरा भोजन को लापसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नंद द्वारे भैया बाजे, आज नंद द्वारे भैया बाजे, आज नंद द्वारे भैया बाजे, आज नंद द्वारे भैया बाजे। चलो सखी करी दर्शन आवे, चलो सखी करी दर्शन आवे, चलो सखी करी दर्शन आवे, चलो सखी करी दर्शन आवे। प्रगटे है बाल कन्हैया भैया बाजे, प्रगटे है बाल कन्हैया भैया बाजे, आनंद वाले भैया बाजे, आज नंद द्वारे भैया बाजे, आनंद वाले भैया हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचन्त्यो सजमन्मनः। इतना दूध दही का केसर आदि मिला करके पंचामृत बनाए ना, मटके के मटके, और जो मेहमान आ रहा है उसे खाली पिला नहीं रहे हैं, पूरा दूध दही से नहला रहे हैं। इतना हल्दी तेल का लेप लगाया गया कि कोई यह नहीं पहचान पा रहे हो है कि हमारी लगाई कौन सी है। सब की सब पीली दिख रही है, एक तरफ से रंग कलर में। आनंद महोत्सव चल रहा था, एक बाबा को याद आया कि हमने कंस का कर्ण ही चुकाया, तो गालों के हवाले पूरा व्यवस्था करके चले गए। वहां कर चुकाए तो वसुदेव जी ने सावधान किया कि तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम समय, स्वर्णमय समय जब आया, हाँ, तो तुम यहाँ कर चुका रहे हो। ये दुर्लभ वस्तु असावधानी से संकट में पड़ जाती है। कितनी तपस्या करी होगी तब जाकर के समय तुम्हारे जीवन में अवश्य संकट आने वाला है। और जैसे बात ये सुनी बाबा तो भागे भय, और यहाँ उतना मौसी पधार गई। कल से प्रतो गोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचारण गनंदे पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई। शुद्ध जी महाराज जी कहते हैं राजन ये अविद्या का रूप है, और ये विद्या जा कहां से रही है? जो गोपियां खूब सुंदर साज श्रृंगार करके बढ़िया बढ़िया माट मटके दधी के लेकर के जा रही है, उन्हीं के बीच में। और ये देखने में यह भले अविद्या है,
पर देखने में बड़ी सुंदर लगती है, बड़ा आनंद देती है, सुख देती है। ताम के सबंध व्यधिष्ठित मल्लिका बृहन्नितंबकच्चर तन मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण विशोल सदकुंडल मंडिताननम। एकदम श्वेत रंग की साड़ी और सुंदरा स्वर्णाभूषण सजी और गोपियों के साथ सम्मिलित हो और दिव्य दिख रही है, सबको आकर्षित कर रही है। ये उसको देखकर कोई पूछ नहीं रहा कि क्या हो रहा है, कौन है ये। और उन गोपियों के संग ही अविद्यानंद घर के अंदर क्या हो गई, प्रवेश कर गई। हाँ, जैसे हम लोगों के आंख नाक कान मन वाणी से क्या प्रवेश कर जाती है, कान क्रोध लोभ मत्सर, ये हमारे इन गो नामना इंद्री, गो नामना पृथ्वी, गो नामना गोपी, ये इंद्रियों के माध्यम से तो सारे विषय अंदर जाते हैं। अंदर पहुंची तो एकाएक तो मैया हतभम्ब रह गई। अरे मैया बधाई हो बहना, तेरे जीवन में ऐसे सुख आया। सुन करके दौड़ी दौड़ी हम चली आई। मैया को लगा अगर हमने कह दिया नहीं पहचानी तो कैसे